सदाचार का मीनिंग होता है सत यानी अच्छा, आचार आचरण, आचरण, सच्चा या अच्छा आचरण उसको कहा जाता है सदाचार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। 3 जैनियों की 3 पहचान, समझ रहे, किसको हम जैन कहेंगे? तो ये 3 चिन्ह जिसमें हो वो जैन है बेटा, इसे बोलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना और नित्य देव दर्शन। बताओ कौन कौन जैन है यहाँ पर? कौन कौन जैन है? सच सच बोलो बोले क्या? सच सच बेटा, सच बोल रहे हो कि जैन आप? तीनों रूल फॉलो करते हो क्या? क्या क्यों लेट हुए? हाँ धारणा, और अब धारणा लगे सच में जेन्युइन प्रॉब्लम को नहीं डांटते हैं। ठीक है, रात को थोड़ी करते धारणा, चलो पीछे एक दिन यहाँ पे बैठो, दिन पीछे सुनो। जैन है क्या आदित्य? जैन है क्या? नहीं ये 3 में का बोलो मुझे। पानी छान के पीते क्या? पूरे साल में एक्वागार्ड पूरे साल में पूरे साल की बात नहीं चलती। जैन तो पूरे कुछ दिन के लिए हो गया, 1 महीने के लिए जैन, दूसरे दिन के लिए अजैन, वैसे है क्या? साल भर के लिए जैन नहीं हो गया? जो ये 3 रूल फॉलो करता है, वेरी गुड, पूरे करते हो फॉलो, टूट जाते हैं ओके ना? फिर मैं थोड़ी बोला, सर्टिफिकेट थोड़ी दिया मैंने, बोलना ये है बस, हो गया, मस्ती कम, समझ रहे ना? हाँ, तो 3 नियम अपने जीवन में होने ही चाहिए। तुम उधर चल जाओ, उसके बाद में 3 नियम अपने ध्यान से रखना। आदित्य मेरे दिमाग को ऑन किया है, लगे हट जाओ इधर, तुम इधर आ जाओ, चेयर के पीछे बराबर। हाँ बस समझ में आया, दिख रहा है तुम्हारे को? हाँ देखो, ये 3 नियम हमारे जीवन में होने ही चाहिए, तब हम सदाचार वाले यानी अच्छे आचरण वाले बोले जाएंगे। मैं बता दो लॉजिक इसके आगे जब अपन बढ़ेंगे, पर 3 नियम अपने होने चाहिए। क्यों? साइंटिफिकली भी बताऊंगा आपको, विज्ञान के ऊपर भी हमारा है ना, मैं वो भी बता देंगे। ठीक है, रात्रि भोजन त्याग, पहला नियम है रात्रि भोजन त्याग। रात्रि का मतलब क्या होता है? देखो, शाम को सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के पहले, घड़ी के समय से नहीं, रात्रि नहीं मानी जाती कि हमारा 7:30 तक का त्याग है ना, 7:30 तक खाते हैं तो हमारा रात्रि भोजन त्याग है, ऐसा नहीं रहता। वो अंधेरे में खा रहे हैं तो रात्रि भोजन है, समझ रहे हैं नहीं? सूर्यास्त के बाद नहीं, कुछ क्या बोले? कौन बोला आपको 7:30 तक? पूरा अंधेरा हो जाता भैया। और सूर्यास्त मतलब क्या? जब सन नहीं दिखता वहां से ही सूर्यास्त हो गया, भले ही उजाला दिखे तुम्हारे को, सन डूब गया, समझिए, सनसेट जिसको सूर्यास्त कहा जाता है, वहां से ही रात चालू हो गई। ऐसा नहीं कि थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन खा लो, उसको रात्रि भोजन ही कहा जाता है। उसको पता है आपको, मैं बता भी चुका हूँ, सूर्यास्त के भी 48 मिनट पहले ही खा लेना चाहिए। उसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? समझ ली, सूर्योदय के भी, यानी सुबह 4 बजे उठ गए यार, फिर तुमने कुछ खा लिया तो भी रात्रि भोजन में ही आएगा। सूर्योदय सुबह उठ के 6 बजे तुमने खा लिया, अंधेरा था, तो रात्रि भोजन में ही आता है, समझे क्या? क्योंकि सब तक सूर्योदय हुआ नहीं। सुबह हाँ, 7 को 8, रात को 8 नहाते कि नहीं आप? रात को नहीं आते ना, तो याद रखना, फिर सूर्योदय के पहले नहाना भी रात को नहाने जैसा ही है क्या? नहीं, सनराइज के बाद ही नहाना चाहिए, समझे? वो भी लॉजिक समझना। वो क्यों, वो सब समझाऊंगा मैं आगे। हाँ ठीक है, 6 बजे उठना पड़ता। हाँ ठीक है बेटा। ऐसे भैया आपको कोई बात बोलनी तो हाथ ऊपर खड़े करेंगे, तुम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छे से बैठो, पहले तुम अच्छे से बैठो एकदम। देखो, रात्रि भोजन के दोष क्या है वो समझो पहले। देखो क्या होता है कि लाइट नहीं जलाने से बड़े जीव मर जाते हैं, द्रव्य हिंसा। दूसरे जीव मरते हैं, वो लाइट जलाने से भी हिंसा होती है। मतलब क्या? अगर कोई जीव नहीं आया लेकिन लाइट जल रहा है ना, ये भी अग्निकायिक जीव होता है। अग्निकायिक सुना है अपने 5 पता है, सुने कभी? अग्निकायिक मतलब क्या? ये जो लाइट है ना, ये एक्चुअल में क्या है? अग्नि जल रही है, और वो अग्नि जल रही है, वहाँ पर वो अग्नि डायरेक्टली नहीं जलती, वहाँ पे एक जीव रहता है अग्निकायिक, जो खुद जलता है तब लाइट उत्पन्न होती है। तो बाकी कोई जीव मरे ना मरे, ये तो जीव मर ही रहा है कंटिन्यूस, बहुत सारे जीव निरंतर उत्पन्न हो रहे लाइट उत्पन्न करने के लिए, और फिर वो मर जाते हैं। तो लाइट इटसेल्फ इज जीव, समझ रहे? इसको अग्निकायिक जीव कहा जाता है।
हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये साइंस अभी तक पकड़ नहीं पाया इस बात को। सोचो साइंस के ऊपर है आप, समझेंगे नहीं? सुनो 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 सुनो, बता रहा हूँ। जैसे दिया होता है ना, दिया वो फ्लेम है ना, उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं ना साइंस वाले, समझेंगे नहीं पता आपको? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, समझेंगे? ओ भैया खड़े रहिए, क्यों लेट हो तुम? पप्पा ने ठीक है, चलो रुको 2 मिनट। तो क्या कह रहे समझ, वो प्लाज्मा स्टेट होती है, ठीक है? वो फ्लेम जो होती है वो एक्चुअल में अग्नि का एक जीव है। 5 स्थावर जीव कहे जाते हैं। सिया 5 स्थावर जीव, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। सुन ध्यान से, पहली बार सुन रहे हैं आप। पृथ्वी का एक मतलब क्या? ये जो पृथ्वी दिख रही है आपको, जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये भी जीव है। ये पता, साइंस इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन वो भी जीव है। वो पहाड़ भी और जमीन भी, ठीक है? समझ? हाँ पहली बार सुन रहे ना, वही बोल रहा हूँ। वनस्पति को भी पहले लोग जीव नहीं मानते थे। अभी 300 साल पहले या 200 साल पहले रिसर्च हुई, तब मालूम पड़ा कि वनस्पति के अंदर भी जीवन है, जीव है, तो अब मानने लगे। ये पानी दिख रहा है, ये भी जीव है, अरे ना, पानी के अंदर जीव अलग बात है, पानी खुद भी जीव है, समझेगा ना? इसको जल कायिक बोलते हैं। ये हवा जो आपको लग रही है, ये वायु कायिक जीव है। ये यानी जो वायु हवा लग रही है वो खुद भी एक जीव है, इसको वायु कायिक बोलते हैं, समझे? कौन सा बचा? पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। हाँ बोलो। आपने बोला कि जीव में जानने देखने की क्षमता होती है, बराबर। हाँ जमीन में अरे तुम अंदर जाके देखेगा उसके अंदर जीव, उसको जानने में आ रहा है। पेड़ कौन समझ रहे हो तुम? पेड़ ठीक है, अरे हाँ। जमीन, हाँ जमीन को देखना। वो पहाड़ जो है ना, अभी आपको मैं इंटरनेट पे सर्च कर, क्या बात चल रही है वरना? कुछ बात चल रही है इम्पोर्टेंट, सुनो। पहाड़ के अंदर से भी एक निकलता है, उसमें से एक नया पत्थर निकलता है। ये ऐसे वीडियोस अब बहुत वायरल हो गए इंटरनेट। अब उसको भी प्रूव कर दिया साइंस ने कि हाँ वो भी पेड़, वो जो पत्थर जो होते हैं वो भी अपनी प्रजनन करते हैं, मतलब अपनी नई संतति पैदा करते हैं, समझेंगे नहीं? सोचो, बताऊंगा, ठीक है? मैं बोल दिया ना, मैंने एक बार बोल दिया मतलब आपको दिखाऊंगा, ठीक है? समझ में आया? वो क्या हो गया? पृथ्वी कायिक हुआ। तो जल, अग्नि लग रही है, लाइट लगी कहीं पर भी, तो समझ लेना जीव मर रहे हैं। क्या क्यों लेट हो गए? ठीक है, बैठो तुम, जहाँ बात नहीं करेंगे वहाँ बैठो। दिखेगा नहीं ना उसको, उधर जाओ, उसकी बाजू में बात नहीं करना। भव्य से, भव्य बहुत सिंसियर है हमारा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? नहीं जाओ बेटा, है ना? लेट है ना, इसको छुट्टी दूंगा, उधर बैठ जाओ, उसके बाद ऋतु की बाजू में बैठ जाओ। हाँ इसलिए सुनो, आपने सुना होगा महाराज जी लोग फैन नहीं यूज करते, सुना है आपने? वो इसीलिए वायु का एक जीव रहते हैं। आपने ये भी सुना होगा चौका में जब समझ लो फ्लेम चलती रही तो चलता नहीं कोई महाराज जी, सुना? हाँ तो वही अग्नि का एक जीव मर रहे इसलिए बोले, समझे? हाँ मुझे पता है, वो इसलिए मैं क्या बोला आपको, कोई एक्चुअली क्या है, तुम इधर देखो भैया, आदि बहुत हंसी आ रही, मजा आ रही है ना? देख रहा था कौन है। हाँ तो इधर से ले लो। हाँ फिर वो अग्नि का एक जीव, समझ में? अग्नि का एक, जिनकी देखो कायिक का अर्थ होता है, काय का अर्थ होता है बॉडी। हाँ तो जल को भी कैसे खाते हैं अपन? जल को भी छानते हैं, और देखो वो कभी भी गर्म पानी पीते, पता है आपको? तो अगर सुन लो मेरी बात। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए आंसर दे रहा हूँ। फिर उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर जो जीव, जो शरीर है उसका, वो निकालने के लिए ही उसको थोड़ा कुनकुना किया जाता है, समझे? कुनकुना कहो, गरम कहो, हिंसा हो रही ना, फिर याद रखना पानी के बिना जीवन तो नहीं चल सकता ना, तो मिनिमाइज कर दी ना हमने। वी कैन नॉट से वी आर जीरो, मतलब जीरो हिंसा नहीं कर सकते हम, नहीं हो सकता है, लेकिन मिनिमाइज कर दी, सबसे मिनिमल, जो दुनिया में इससे मिनिमल कोई कर ही नहीं सकता, उतनी अहिंसा पाल रहे ना हम। 100% नहीं, 100 नहीं तो पहले छान लिया ना हमने अच्छे से उसको। हाँ तो पानी जो जीव है ना, तो वो कैसा जीव है? वो सुन लो, जीव है मतलब उसके अंदर जीव है। नहीं उसके अंदर नहीं, वो पानी भी जीव है, ये बताना।
हाँ कहाँ है, पानी ही बराबर है। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि ये लाइफ जैसे ये बॉडी है आपकी, ये पानी के बिना नहीं चल सकती ना, इसलिए इसको पानी तो देना पड़ेगा ना, इसलिए वो हिंसा को कंसिडर किया है क्योंकि वो इसेंशियल थिंग में आती है, समझे क्या नहीं। उतनी को दोष उसको नहीं पकड़ा जाता, समझ में आ रहा है। पर बोलना ये है कि भी देखो वही फिर कि पृथ्वी का एक है नीचे, तो वो बिना चप्पल के चलते हैं, समझ में आया। ऐसे है मतलब अब वो देखो पहले भी ये भी सुना होगा आपने, पहले कि महाराज जी लाइट भी लगाते थे, अंधेरे में रहते थे, बैठते थे, समझे क्या नहीं, लाइट अलाउड नहीं था उनको। बैठो उधर, खड़े रहो, खड़े रहो, सबको छोड़ने कोई नहीं दे, बाप रे, सबको एक ही प्रॉब्लम है। कौन छोड़ा फिर, क्यों क्यों लेट क्यों है पापा? ठीक, रुको 2 मिनट। समझ में आया क्या कहा कि ये जल क्या है, क्या कहा यहाँ पे अपने कि लाइट खुद ही एक जीव है, लाइट इटसेल्फ, ठीक है। देखो लाइट जलाने से भी हिंसा होती है, पॉइंट समझ में आया। रात में विशेष जीव उत्पत्ति होती है, हमने देखा रात में कितने कीड़े उत्पन्न होते हैं, अभी बारिश के ऊपर कीड़े आ जाते हैं, पता है आपको रात को, तुमने वो हाँ देखो इधर दिख रहा है, और वहां पर भी तुम देखोगे स्ट्रीट लाइट के पास भी देखो बहुत सारे कीड़े जमा हो जाते हैं, तो वो रात को ही जन्मते हैं, समझ रहे। जैसे रात को इतने जीव जो जन्मते, अब मैं बताऊँ आपको, मैं बता भी चुका था आपको कि देखो जब हम समझ लीजिए क्या होता है, सनलाइट रहता है, सनरेज में रहता है अल्ट्रावायलेट रेज, समझ रहे आपने, हाँ यूवी रेज बराबर। अल्ट्रावायलेट रेज कितने कलर्स का बना हुआ है पता है आपको? वो जो पेन रखते हो ना धूप में, 5-6 कलर दिखते रेनबो जैसे, देखे कि नहीं देखे, रेनबो जैसे कलर्स, उतने कलर से वो अल्ट्रावायलेट रेज बनती है, समझे कि नहीं समझे। उसमें के 2 कलर्स ऐसे हैं जिससे गर्मी आती है, जब भी सनरेज होगा तो सनरेज के साथ गर्मी रहती है, उस गर्मी के कारण जीव उत्पन्न नहीं हो सकते एनवायरनमेंट में, समझ लीजिए। जब धूप रहेगी एनवायरनमेंट में जीव नहीं उत्पन्न हो पाएंगे क्योंकि उसकी गर्मी क्रिएट होती है। देखो रात में ठंड पड़ती है, दिन में गर्म रहता है थोड़ा सा, सुनो ध्यान से, बैठ जाओ, जहाँ पे दिखेगा वहाँ से पीछे चले जाओ, उधर अर्पण के पीछे, प्रीत के तुम इधर आओ, स्वर्णिम तुम इधर आओ, कॉर्नर में थोड़ा पीछे हटो बेटा, विराज हाँ वहाँ पे जाओ। सुनो ध्यान से, हिलो मत, क्या कह रहा हूँ मैं, फिर वो दिन में वो जीव उत्पन्न नहीं होते, और जैसी रात हुई तो आपको पूरे एनवायरनमेंट में जीव उत्पन्न हो गए, समझ लो कहाँ पर, एक जगह पर, चप्पे पर, समझ रहे। इधर तुमने भोजन किया, क्लास से आया क्या, तुरंत आए, कितनी देर हुई, कब तक, कुछ नहीं होता, कितने बजे तक क्लास थी, ठीक है बैठ जाओ। क्लास का प्रॉब्लम है वो अलग बात है, भोजन करके आया क्या, रात्रि भोजन वो उधर क्लास के वजह से उधर ही जाओ, पीछे दिखेगा नहीं, आज चेयर है, देखो पीछे भेज रहा हूँ आपको मैं आज, लेकिन उसके लिए नहीं, बातें करने को, ठीक है। सुनो देखो ध्यान से, कौन है वो, जीव है, कीड़ा नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से भैया, कमेंट पास करने कुछ। बहुत सारे जीव रात में गमन करते हैं, प्रकाश के प्रेम से अग्नि के पास आते हैं तथा श्मशान में भी ज्यादा होमित होते हैं, इसलिए रात को देखो जलाते भी नहीं हम लोग, समझ रहे कि नहीं। कोई एक्सपायर हो गया तो सुबह लेके जाते हो, पता है ना, 48 मिनट से ज्यादा नहीं रखना। रात को भी अगर हो गया तो 48 मिनट्स के बाद नहीं रखना चाहिए। सुनो रूल क्या है, 48 मिनट्स के बाद नहीं रखना चाहिए, लेकिन रात को हो गया ना तो रात को भी बहुत जीव मरते हैं, इसलिए रात को भी नहीं करते, समझे क्या। देखो हम क्या करते हैं, जब भी कम हिंसा को सिलेक्ट करते हैं, 0 हिंसा हम कर नहीं सकते, मिनिमाइज्ड, क्या जितनी मिनिमम करते हैं उतनी मिनिमम हिंसा का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। देखो से आगे, रात्रि भोजन के दोष, भाव हिंसा भी होती है क्या। देखो रात्रि में आसक्ति ज्यादा होने से राग की तीव्रता होती है, मतलब देखो जनरली रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो रात को ही जाते हो कि नहीं, जो भी जाते हो रात को ही जाते हैं, दिन में बहुत कम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है। क्यों, हाँ दोपहर में बहुत कम, 99% तो रात को ही जाते हैं, क्योंकि रात को ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है खाने का, समझे कि नहीं। इसलिए ज्यादा अट्रैक्शन मतलब ज्यादा राग मतलब हिंसा, ज्यादा भाव हिंसा, क्योंकि राग ही भाव हिंसा है ना, राग द्वेष, मोह राग द्वेष भाव हिंसा। और तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, मोस्ट इंटेंस, रात को राग इंटेंस फॉर्मेट में रहता है। तुम शाम को खा लो तो रात को तुम्हारे को वो वाला क्रेविंग होगा ही नहीं, और तुम शाम को नहीं खाओगे, रात को एक्स्ट्रा क्रेविंग होगी, उससे तुम होटलों में जाके ऐसे फूड खाओगे
जिससे तुम मतलब पूरी तरह बीमार हो जाओगे, समझे? इसलिए एक्स्ट्रा क्रेविंग होती है रात को, इसलिए शाम को ही भोजन कर लेना चाहिए। शाम को भोजन करने वालों को रात्रि में भी बहुत अच्छी नींद आती है, समझे? क्योंकि उनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो वो अच्छे से सो सकते हैं, उनकी हेल्दी नींद होगी तो वो हेल्दी नींद के बाद हेल्दी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे जिनवानी की हो चाहे लौकिक पढ़ाई हो, ठीक है? तो रात्रि को आप अत्यागपन आ जाता है, और वो जीव जो है रात्रि भोजन को आसक्त जीव, देखो छोड़ नहीं सकते वो, है ना? रात को खाते रहते, देखो ऐसे तो नहीं, मेरे को ये 2 पागल बच्चे और 2 पागल पापा मम्मी कैसी बातें क्यों रात को खिला रहे बच्चों को, गलत आदत लगा रहे। जय जिनेंद्र खड़े रहिए, जय जिनेंद्र भैया, वो इधर ही खड़े रहो। क्यों खड़े रहने मजा आती तुम लोगों को? पिछले बार को खड़ा किया था, क्यों लेट हुए क्लास में? हाँ अच्छा, धारणा कर रहे थे क्या? और तुम भी कर रहे थे क्या? फिर धारणा कर रहे थे चलो खड़े 2 मिनट, ठीक है? जिनको भोजन स्वाभाविक होता है, देखो जैसे अन्न का भोजन स्वाभाविक है, अन्न खाना स्वाभाविक है, मांस मच्छी खाना अस्वाभाविक है, वैसे ही समझे मांस भक्षण अस्वाभाविक। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बैठो तो जगह पे, नीचे खड़ा कर दूंगा मैं, बैड बिहेव करोगे तो अलाउड नहीं, ऐसे बैड बिहेवियर अपन सीधा घर पे चले जाने का। मांस भक्षण अस्वाभाविक है, अनाज का भोजन स्वाभाविक है, ठीक है? अभी देखो उसी प्रकार रात के भोजन में राग बहुत ज्यादा होता है, जैसे मांस भक्षण और अन्न के भोजन में अंतर है, वैसे ही रात्रि भोजन और दिन के भोजन में अंतर होता है। सुबह आदित्य के पीछे जाओ, समझ में आ रहा है? रात्रि भोजन में इंटेंसिटी बहुत है, जैसे देखो नॉर्मल फूड खा रहे हो आप तो इंटेंसिटी कम है, लेकिन मांस भक्षण खाने के लिए इंटेंसिटी बहुत लगती है। किसी को मार के खा रहे हैं तो कितना सोचो कितना क्रूर भाव है। वैसे ही दिन में खाना एकदम नेचुरल है, रात को खाना वैसे ही क्रूर है। तो जो कितने जीव, मैं क्या बताया आपको, एनवायरनमेंट में हर जगह जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपने जो फूड उठाया वो निवाला, उसके ऊपर करोड़ों अरबों जीव है, और वो रोटी प्लेट में पड़ी वो भी, क्योंकि रात को अल्ट्रावायलेट नहीं रेज नहीं रहने से इतने सारे जीव हर एक जगह पर जन्मते हैं और वो भूखे रहते हैं। तो वो भूखे रहने से उनको फूड तो चाहिए, तो जैसे ही उसको फूड दिखा उसके ऊपर करोड़ों से अटैक करते हैं और वो सब खा लेते हैं हम फिर। इसलिए रात्रि को भोजन मांस भक्षण कहा है, समझे? मांस भक्षण मतलब क्या? रात्रि खाने वाले नॉनवेज खाते हैं, समझे क्या? जैसे लिखा है ना, आगे पढ़ा है ना आपने? हाँ वाह वाह, कितने मस्त है। फिर वो किचन वाले जो बनाते हैं वो होटल के, तो मैंने कितने बता दिया आपको वीडियोस, और बहुत सारे वीडियोस भी है। देखो तो मांस भक्षण और अन्न के भोजन में जैसे अंतर है, वैसे ही दिन के भोजन और रात के भोजन में अंतर है। दिन में भी जहाँ प्रकाश न हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं? दिन में भी अगर कर रहे हो तो जैसे बादल आ गए, बहुत अंधेरा छाया हुआ है, तब भोजन करोगे तो भी रात्रि भोजन में पकड़ा जाता है। ध्यान से लेना। क्या क्या? तो भी क्योंकि देखो जीव उत्पन्न होंगे, और सुनो और बता दो, फिर वो टाइम पे क्या कर सकते हैं? वो टाइम पे अगर आपको लग ही रहा है तो मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है? डरो नहीं, बस अभी आगे आ जाओ, चलो नॉर्मल हो जाओ। और फिर दिन में भी क्या कर सकते हो आप, वो भी बता देता हूँ आपको। दिन में आप वो ऐसा टाइम आ गया तो आपके लिए सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ कि आप फल ले सकते हो। सब्स्टिट्यूट है, ये परफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक आपको बता दे रहा हूँ। या फल नहीं तो फिर दूध दे सकते हो, बस इतना कर लेना, ठीक है? पर इसके ऊपर नहीं, समझे कि नहीं? अगर खा रहे, साबूदाना खिचड़ी खा रहे है कि नहीं, ये वो खा रहे, वो कर कुछ भी काम करें, एकदम सही बोले। नहीं साबूदाना तो खाना नहीं चाहिए, मैं बता चुका कैसे बनता है ना? जब भी खा रहे होगे तो वाह कमाल है आपकी फिर, ठीक है? नहीं कैसे बनता है, साबो सर्च किया था ना आपने, समझे? हाँ वेरी गुड, ठीक है। देखो श्वान की कथा याद है? श्वान मतलब कौन? श्वान मतलब कौन? वो कुत्ते की कथा याद है ना? वो जो वो इसमें जा रहा था कुएं में, फिर कुएं से ऊपर आ जा रहा था, पता है ना आपको? भूल गया क्या आदित्य? सब वाइप आउट हो जाते सब, ये नहीं थे, पता है ना? उसने रात्रि भोजन करे, रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा ऐसे नियम लिया था। वो कुएं में जाता था, अंधेरा दिखता था तो लगता रात हो गई तो ऊपर आ जाता। हाँ फॉक्स भी है या कुत्ते कोई कहानी को, ओके। फिर ऊपर जाता, यू आल्सो
Speak English. Wow. My God. Oh. Candid studio. चलिए ताली बजाने की ओके ठीक है बस फालतू बना नहीं ध्यान से क्या अरे वो नहीं क्या फॉक्स वो नदी में वो कुएं में जाता था ठीक है फिर वो अंधेरा लगता था उसको सुनो सुनो एक सुनो ये फॉक्स की भी कहानी बोली जा सकती है और डॉग की भी कही जा सकती है दो कोई डॉग बोलता है कोई फॉक्स बोलता है उसने एक महाराज जी से नियम ले लिया समझ लीजिए क्या कि मैं रात्रि में पानी भी नहीं पीऊंगा फिर क्या हुआ कि वो उसको इतनी प्यास लग गई तो कुएं में जा रहा था नीचे तो वहाँ पे जाता तो उसको लगता था अंधेरा हो गया खाद्य मतलब खाना पेय मतलब पीना कुछ भी स्वाद्य हाँ पेय पेय ठीक है स्वाद्य मतलब जिसका स्वाद दिया जाता है सौंफ लौंग इलायची आदि आदि ठीक है जो स्वाद के लिए खाते हैं जिसको वो स्वाद्य और लेय मतलब क्या जो लगाते हैं बॉडी पर ठीक है तो लेय में आ जाते जैसे कोई चंदन लगाते थे कोई मलाई लगाते थे कोई जो भी लगाते होंगे झंडू बाम आजकल झंडू बाम लगा रहे हैं गीली पट्टी वो भी आहार होगा क्योंकि देखो सुनो वो बोल रही लगाने से क्या होता है ध्यान सुन लेना क्वेश्चन है ना हाथ ऊपर करके पूछो क्या सीखा किस बात कैसी चल रही है सिया है ना कॉमेडी अरे क्या रे तुम बच्चे है क्या फिर आंसर आते नहीं बोला कि तुम्हारे को हंसने में पूरा टाइम बर्बाद शांति सुनो वो बोले ले का दिक्कत क्या है तो देखो बॉडी के ऊपर है ना स्किन के ऊपर पोर्स रहते हैं पोर्स पता है आपको बारीक बारीक होल्स क्या क्या बोला मैंने बॉडी के ऊपर छोटे-छोटे पोर्स हाँ तो क्या रहते हैं वो पोर्स मतलब होल्स उससे क्या होता है उससे क्या होता है वही तो बोलो ध्यान नहीं तुम्हारा जब हम कोई चीज़ लगाएंगे तो वो अंदर जाएगा ना तो उसको भी आहार ही बोला गया है एक प्रकार से समझेगा नहीं तो आया है ना बॉडी में इसलिए वो भी एक प्रकार का भोजन ही हुआ समझेगा नहीं बुक से देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने आज उपवास किया पहले बच्चे करने वाले ना तो हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे लेकिन सलाइन लगा देंगे तो चलेगा क्या पानी का बोल एग्जाम्पल समझ रहे पहले क्वेश्चन का आंसर दो मेरा क्या है सलाइन लगा देता है खाया क्या हमने मुझसे नहीं लेकिन सलाइन के थ्रू वही लिया तुमने नस में एग्जाम्पल तो जैसा वो नहीं चलता बराबर है कि नहीं एक समझ में है कि नहीं वैसे ये भी नहीं चलता क्या तेल रात को नहीं चलता जनरली जिसका रात्रि भोजन का त्याग है वो नहीं चलता मतलब चारों प्रकार का त्याग किया है यदि हमने तो आप नहीं लगा सकते समझ रहे क्या हाँ बात तो सही है आप जो क्वेश्चन ये बात भी सही है ये ना जो कड़काई से पालन करते हैं सुनो ध्यान से हाँ अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा दोनों का सुनो बीच में नहीं जो कड़काई से नियमों का पालन करते हैं ठीक है वो लोग सच में उस दिन नहाते भी नहीं है तेल भी नहीं लगाते सुनो हाँ मुझे पता है क्वेश्चन फिर मंदिर कैसे जाएंगे फिर पूजा कैसे करेंगे यस आई नो द क्वेश्चन लेट मी आंसर बीच में बोल रहे हो आप हाथ ऊपर खड़े कर रख के बोलेंगे तो इसको पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया आपको 2-3 बार डायरेक्टली नहीं बोला जाता है कोई भी चीज़ बेटा क्या हाथ ऊपर करके बोलेंगे तुम जो भी सुनो क्या कह रहा था मैं कि अगर नहाएंगे नहीं तो हम मंदिर कैसे आएंगे पूजन कैसे तो जो कड़काई से नियम पालन करते हैं वो उस दिन कड़काई में समझ रहे स्ट्रिक्टली जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उपवास को वो उस दिन मंदिर भी नहीं जाते वो पहाड़ पर वन में जाकर आत्मा का ध्यान करते हैं उपवास का अर्थ ही होता है उप यानी नजदीक और वास मतलब रहना आत्मा के नजदीक रहना ही एक्चुअल उपवास है सिर्फ भोजन नहीं करना उपवास नहीं है क्या समझे क्या समझ रहे क्या मान्या सिर्फ भोजन नहीं करना इतना उपवास नहीं आत्मा के नजदीक रहना तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले लोग ऐसा करते हैं अपन अभी बेसिक लेवल पर है समझे क्या नहीं बिगिनर्स मीडिएटरी इंटरमीडिएट एंड फाइनल ऐसा लेवल रहता है ना कोई भी एग्जाम्स में तो हम अभी बिगिनर्स लेवल पर है समझ रहे बोलो सर फिर 10 लक्षण के टाइम पे वो पेट पर चंदन लगा के वो 10 लक्षण करने वाले क्या कौन लगाता सब ना अकॉर्डिंग टू कल्चर था जैसे सारी चीजें चेंज हुई अपने
करते आ रहे हैं जिसको सुनो। वो करना है। अब एक और कंट्रोवर्शियल चीज सुनो सुनो नहीं करता है। सुनो एक बात। अब मैं एकदम कंट्रोवर्शियल चीज आपको सुना रहा हूँ, आप सुन नहीं सकते और आपको यकीन नहीं आएगा, आप बोलोगे क्या बोल रहे सर, ध्यान सुनना, इतना डेंजर बोल रहा हूँ कि ब्लड डोनेशन इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। सुन लीजिए, ये आपके पापा मम्मी दादा दादी फ्रेंड किसको भी पता नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जैनिज्म ओ भैया जैनिज्म के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आप ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते और किसी का ब्लड ले भी नहीं सकते। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? क्यों? इनसे पूछो पहले भी। हाँ बोलो मान्या, क्या आंसर है? क्योंकि अगर हम किसी और का ब्लड देख के छूट जाएंगे तो फिर वो ट्रांसफर ये एक लॉजिक हुआ। सुनो एक सेकंड, ये एक लॉजिक। हाँ एकदम परफेक्ट पकड़ा आपने। हाँ तो वहाँ से तो उसका आगे क्या अच्छे आए, आगे बोलो तो क्या हुआ? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर ही है। समझे क्या? बस सुना था आपने, सुना था क्या? लॉजिक लगाया, वेरी गुड। ये देखो, अब देखो लॉजिक सीख रहे हो ना तुम, सुनो तो अब आपको प्रूव हो रहा है कि हम ले नहीं सकते, क्योंकि देखो खून पीते क्या तुम किसी का, फिर नस से जाना पीना नहीं हुआ। समझे कि क्या? नस से तो अंदर डाल रहे हो आप, ऐसे पीना नहीं है कि, इसलिए नहीं चलता है। ये सब नहीं जानते। मैं आपको क्या बोला, आपके पापा मम्मी दादा दादी कोई फैमिली दूर तक नहीं जानती है। मैं आपको बता दूं, आप किसी को पूछोगे तो बोलेंगे तुम गलत बातें बोल रहे हो। ये बात जो मैंने आपको सिखाई अभी, ये किसी से डिस्कस मत करना, वो आपको पागल बोलेंगे और बोलेंगे तुम्हारे टीचर को ला, हम उसको जेल में डाल देंगे। समझे कि क्या कह? इसलिए ये बातें सिर्फ अपने तक ही रखना, समझना सिर्फ। कुछ बातें सच में सीक्रेट है। ये रखना, समझ रहे हैं? सीक्रेट, दिस इज सीक्रेट, दिस शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। समझे? आपको सिखाना इंपॉर्टेंट था मुझे। जब दांत टूटता है, तब फिर ऐसा बोलते कि खून नहीं पीना हो, खुद के हाँ वो खुद नहीं पीते, सही से। हाँ लॉजिकल क्वेश्चन, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा लॉजिकल है? वो भैया तुमसे पूछ लो, वो तुम्हारा आंसर दे देंगे, तुम दोनों को चलन दो। बोलो अर्पण, रुको 2 मिनट, तुम्हारा होगा एक क्वेश्चन। हाँ मुंडराज को मंदिर इसलिए अलाउड है क्योंकि फिर वो जीवन ही आत्मा के कल्याण में लगे वाले ना, इसलिए। ठीक है, उनमें भी ऐसी बात है कि उनको भी प्रतिमा स्पर्शन अलाउड नहीं है, एक याद रखना। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू जिनवानी, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, क्योंकि ना देनी, ये भी टॉप सीक्रेट से बहुत सारे हैं, वो क्या बताऊँ, बता दी। समझ में आया? ये थोड़ा क्यों, क्योंकि वो हाथ नहीं है इसलिए उनको अलाउड नहीं है स्पर्श करना। समझे क्या कहा? लेकिन आजकल सब सिचुएशन अलग है, लेकिन रियलिटी है। बोलो सर, आपने बोला कि हम किसी का खून ले नहीं सकते और दे नहीं सकते, हम दे क्यों नहीं सकते, ले नहीं सकते? तो फिर मांस दान ही हो गया ना, फिर तुम ले नहीं सकते मांस, तुम मांस दे रहे हो, कैसे चलेगा? हाँ देने को अलाउड। बोलो क्या क्वेश्चन है? मुझसे डिस्कस करो भैया, बोलो क्या क्वेश्चन? दान? अरे एक मिनट रुको, एक सेकंड। क्वेश्चन को क्वेश्चन, कि तुम नॉनवेज दे सकते हो दान में? दे सकते हो क्या? अच्छा तो नॉनवेज ही ना, मांस तो दे रहे हो तुम क्या दे रहे हो? मांस दे रहे हो, खून तो एक्चुअल में मांस है, इट्स अ फ्लेश। पूछ लो, इंटरनेट पे सर्च करो लो। फिर बोलो मांस का लिक्विड फॉर्म है वो, बस बोलो कहाँ पे? चलो छोड़े, कोई समझ में आया? इसलिए रात्रि भोजन नहीं चलता, मतलब लगाने को भी नहीं चलता कुछ भी, क्योंकि अंदर जा रहा है। समझे क्या? ये लॉजिक था वो। 4 प्रकार क्या समझ में आया? खाद्य, पेय, स्वाद्य, लेय। क्या? खुद का खून पीने की आदत, खून पीने की आदत लग जाएंगे तो एनिमल हो जाएंगे तुम, इसलिए। अब अक्षय ना वो खून पीना, वो खाने पीने को कम चीज है क्या? हाँ, अंदर के अंदर निकल गया, गलती से चला गया वो अलग बात है, लेकिन पता है खून है, कभी पी रहे तो खून पीने की आदत हो गई। अरे तुम निकाल दो ना थूक के, बोलो खुला कर सकते हैं ना, सीधी बात है। जो गलती से आप बहुत बातें कर रहे हैं, जैसे बहुत आवाज हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट सिखाया जा रहा है। और बहुत वो बोला क्या, मैं वापस उठा दूंगा, मैं खड़ा कर दूंगा, नहीं तो लक्ष्य नहीं। ठीक है चलो आगे। मांस शरीर में जाने से अनेक रोग होते हैं, मतलब क्या? अगर रात को खाया, इतने जर्म्स उसके ऊपर अटैक हो गए, और वो जर्म्स तुम खा रहे हो, आपको बीमारियां फ्रीली होंगी, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तुमको बुखार, उल्टी, लूज मोशन सब लगेंगे, कभी तुमको एडमिट भी होना पड़ेगा। याद रखना, जो ये रात्रि भोजन करते हैं, फिर याद रखना जो होटलों को खाते हैं, ये सब जल्दी बीमार पड़ते हैं, इनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है,
कि हॉस्पिटल में देखो फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ के फिर इनकी इतनी इम्यूनिटी लो हो जाती है, फिर वो टैबलेट्स खाते हैं, वो टैबलेट्स भी इतनी डेंजरस है, वो भी हेल्थ को खराब करती है। इसलिए ये सब सिस्टम अच्छी नहीं है, समझेगा नहीं। रात्रि भोजन का उसके साथ बहुत जर्म्स अंदर जाएंगे, बैक्टीरिया वायरसेस सब अंदर जाएंगे, फिर क्या हुआ, वायरल हो गया। वायरल मतलब यही वायरल है, वो बुखार हाँ बीमारी मत पड़ो ना, ये करोगे फॉलो तो नहीं पड़ोगे बीमार, समझ में। जो एकदम रात्रि भोजन एकदम ज्यादा मानता है, रात टूट गया था। हाँ रात में रात टूट गया था। तुलना करने का बोल रहे हैं। अरे तुम यार तुम्हारा एक प्रॉब्लम, तुमने कुछ इच्छा से किया क्या, तो निकाल देगा। मेरे को ना ये टाइम पास के लिए बिल्कुल समय नहीं मेरे पास, सबका टाइम पास मत करो प्लीज, कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछो बस। ये सुनो एक क्वेश्चन, अरे यार तुम्हारे फालतू जोक्स है। ये पूछ रहे कि बीमार पड़े बाद कफ सिरप लेना क्या, समझ में आया क्या? तो सुनो कफ सिरप के सुनो नहीं, कफ सिरप में इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो उसके अंदर लिखा रहता है एक तो हनी या अल्कोहल। सुनो मेरी बात, ड्रग्स मतलब दवाई को भी ड्रग्स बोलते हैं बेटा, वो वाला ड्रग्स नहीं चल। सुनो मेरे ध्यान से, तो तुम लॉजिकल बात करो जरा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, बीच में कुछ भी बोलते रहो तुम, हाथ खड़ा करके बोलो। उसके अंदर अल्कोहल रहता है, शराब जैसा कंटेंट, और जो तुम डीओ और परफ्यूम यूज करते हो ना उसके अंदर भी अल्कोहल रहता है। नो अल्कोहल बोलने वाले भी अल्कोहल ही प्रयोग करते हैं, बोलते हैं नो अल्कोहल, समझे क्या? वो इत्र जो रहते हैं क्या पता, वो इत्र वो भी चलते नहीं, क्योंकि बहुत सारे फूलों को सड़ा करके बनाया जाता है। सुनो हाँ वो तो हमने देख लिया है, क्रुएल्टी, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी बताई थी मैंने आपको, समझे में? बोलो क्या है अल्कोहल का मतलब, बड़े हो समझो। हाँ इसने एक्टिंग की थी ना, मद्यपान जैसा, मदिरा पान जैसा। सुनो सुनो सुनो, पर देखो हमने बताया आपको लॉजिकल कि ये बात, मेरी जो बात है वो लॉजिकल है, कहने मेरा था ना बेटा देवाजी अच्छा नहीं बेटा, ठीक है, मुझे डांटने की मत। सुनो हम रात्रि में जो घंटा नहीं बजाते मंदिर में, उसका लॉजिक भी यही है। कितने जीव मरते हैं ना रात्रि में घंटा बजाने से, उनके कान फट जाते हैं, समझे कि नहीं? कि तुम रात को पटाखे फोड़ते हो 31 या फिर दिवाली के, बताया था मैंने फोड़ना नहीं करके, है ना? तभी फोड़े थे अपन ने। हाँ जीव मरते बहुत रात्रि में चलते, ठीक है? बोलो क्या क्वेश्चन है, बोलो। हाँ पटाखे फोड़ने बस। नेक्स्ट देखो, दिन में आरंभ करने पर परिवार में दुख बना रहता है। दिन रात आरंभ करने पर मतलब क्या, दिन रात काम करेगी, फिर लेडीज घर का वो भी बनाएगी, शाम को भी उनको रेस्ट नहीं मिलता, शाम को बजे तो रात को रेस्ट मिलता है। फिर शाम के टाइम पे देखो, अगर आप रात्रि भोजन करने वाले रहते तुम पाठशाला को नहीं आ सकते हो, तुम्हारा भोजन करते थे वहाँ पे, समझे क्या? तुम्हारा शाम को भोजन में रिलैक्स बैठे हो यहाँ पर, समझे कि नहीं? यही है, रात्रि भोजन नहीं करोगे तो शाम को तुम्हारा स्वाध्याय, पाठशाला, जिनवानी या स्कूल की स्टडीज सब करते आएंगे, ठीक है? सामायिक आदि का भी समय नहीं मिलता। रात्रि भोजी कोई व्रत तप नहीं होता, जो रात्रि भोजन करता है ना वो व्रत कर सकता है ना तप कर सकता है, समझे? मोहित अच्छे से बैठो जरा, क्वेश्चन क्या बोलो? तो भी चलता बेटा, पटाखे चलते ही नहीं, पटाखे बहुत जीव मरते। प्रीत इधर देखो, रात्रि भोजन का फल एक देखो, अगर तुमने रात्रि भोजन त्याग किया तो एक साल में तुम्हारे 6 महीने तो उपवास वाले हो गए। सोचो 6 मंथ उपवास, क्यों? क्योंकि तुम शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ नहीं खाओगे, 12 आवर्स तुमने नहीं खाया, तो तुम्हारे समझ लो 6 महीने का उपवास तो ही है, समझ आए? कितना सही होता है। और बॉडी के एंगल से भी बताता हूँ, सुनो, 6-12 घंटे तुमने बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए कुछ नहीं डाला, तो बॉडी 12 घंटे पूरी हीलिंग करती रहती है, पूरी बॉडी को रिपेयर करती रहती है। तो उसके अंदर रिपीटेटिव फूड डालते हो ना, तो फिर वो हीलिंग बंद हो जाती है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? वो रिपेयरिंग बंद हो जाती है। इसलिए जिसको अपनी बॉडी को बीमारियों से दूर रखना है उसने रात्रि भोजन करना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी बॉडी को रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए टाइम मिलता है, ठीक है? आगे आगे तो ये क्या बोल रही पता है क्या, कि उपवास करने से क्या, रात्रि भोजन त्याग करने से क्या होता है? तो 6 महीने का उपवास का फल मिलता है, ठीक है? समझ में आए? 2 लड़कियों की याद रखना,
लेकिन अनचना पानी क्यों नहीं चलता? ये हमने वीडियो बताया थी, याद है ना आपको? एक बूंद में कितने असंख्यात जीव थे, बताया नहीं? बेटा वो तो साइंटिफिक है, बोला था ना। आनंद जीव क्या? जीव जनमानी के अनुसार कितने बताए थे? हाँ? एक गांव जितना बोला था? नहीं आनंद बोला आनंद बोला था या असंख्यात बोला था, ये बताओ। असंख्यात, समझेंगे नहीं? अनंत नहीं बोला था। समझ में आया? देखो, स्वयं छान कर पानी पीवे, गेस्ट आए तो दूसरा नहीं देवे, वो भी उसको भी छान कर ही देवे, क्योंकि वो पाप लगते हैं ना लोगों को। अच्छा नहीं पानी आत्मिक सो गए नहीं सोया नहीं क्या? सो रहा है क्या? जाओ मम्मा के पास, सुन रहे हो नहीं? तो बाहर जाना पड़ेगा। 1 ठीक है। नेक्स्ट देखो उसको चलो। तीसरा, अन्य कार्य में भी छान कर काम, देखो पानी काम में ले, मतलब क्या? आपको नहाने का पानी, आपके बर्तन और कपड़े के पानी, वो भी छान कर यूज करना चाहिए आपने। क्यों? देखो बता, अखिल जाओ मम्मा पास, सुनो सो रहे थे। कैसे करते उसको? आप बोलोगे यार तो आपको छानते बैठेंगे हम। तो अच्छे कपड़े का, मोटे कपड़े का एक थैली बनाते आती है, सिला के उसको थैली मतलब समझ रहे? और वो अपने बनाने की, बाहर के रेडीमेड अच्छे देती हो, उसके अंदर से जीप चल जाती नीचे। सुनो, वॉशिंग मशीन का भी होता है, सुनो। हाँ, मंदिर में भी लगे और वो रेडीमेड अच्छे कुछ काम करते हैं, सुन लो भाई। तो अच्छे कपड़ा, जाड़ा मोटा जो कपड़ा रहता है उसकी थैली बना लेने की, उससे नल को लगा लेने का, फिर पूरा छान लेने का, जितना 2-3 बकेट 4 बकेट लग रहा है वो निकाल लेने का, फिर उसकी जीवानी कर लेनी है। जीवानी भी सिखाई है मैंने, आपको पता है ना? हाँ उल्टा करके पानी डाल देना, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि अगर आपको नहाने के लिए, बर्तन कपड़े के लिए भी। अभी पूछ रहे वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन में भी क्या करो? पाइप को ठंडा भाग दो, वॉशिंग मशीन में पानी डालो, ऐसे करो, ठीक है। नहीं तो सीधा हाथ से वॉश करो, बकेट में हाथ से वॉश करो। अच्छा, आज तुम वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी होगी खराब, फिर तुम्हारा हॉस्पिटल में जाकर तो बोलेंगे एक्सरसाइज करो, तो वो एक्सरसाइज पहले ही कर लेनी थी बेटा, है ना? कपड़े धोते हुए बॉडी, फिर एक्सरसाइज होती है बॉडी को। जब तुम एक्सरसाइज करोगे बॉडी, सुनो भैया अभी की बात, तुम आगे चल के बोल रहा हूँ। स्पोर्ट्स पूरा दिन भर नहीं खेलते तुम आजकल, याद रखना। तुम जितना स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना, सुनो मेरी बात, जितना स्पोर्ट खेल रहे हो ना, ये अभी के हिसाब से 10% है, पहले 100% इतना खेला जाता था, आजकल बहुत कम हो गया है, ठीक है। सिस्टम ही चेंज हो गया है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, टाइम ही कम बचा है तुम्हारे पास, इसलिए तुम ज्यादा पहले कौन खेलते थे? तो गली में क्यों रहते भैया? महलों में रहा करो ना, महल में रहो, अपना बहुत बड़ा ग्राउंड बनाओ। बेटा गली में रह रहे ना तो गली वालों को सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपना खुद के बनाने का मस्त आशिया अपना ग्राउंड। ठीक है चलो, सुनो मेरी बात, चलो ओ चलो आगे। ओ बामू यूनिवर्सिटी वाली, सुनो आगे देखो। अनचना पानी में जीव हिंसा, देखो क्या लिखा? देखो वर्ड क्या है? असंख्यात। अनंत बोल रहे थे भैया, आदित्य देख लो, असंख्यात है, जिन वाणी के अनुसार असंख्यात। और माइक्रोसॉफ्ट से 36,500 में या फिर 36,450, ठीक है। अनचने पानी का उपयोग करने पर उन जीवों की हिंसा हो जाती है जिससे हमें पाप का बंधन। तुम इतने जीवों को मारोगे, याद रखना तुम भी जल का एक जीव बनोगे, फिर तुम्हारे को से लोग मारेंगे अनचने पानी यूज करके, समझेंगे नहीं? हाँ वो नीचे लिखा है ना, अनचना पानी को देखो, उन जीवों का शरीर पीने से अनेक रोग उत्पन्न। सुनो ध्यान सुना, डॉक्टर्स भी आजकल बोल रहे हैं कि भाई पानी छान कर उबाल करके पियो, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, जो हम पहले से करते आए। बेटा रितुल रकम मस्ती का आगे देखो। अरे तुम्हारी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है, अंतराय कर्म बनता है तुम्हारे को, समझ लो बात। तो कर्म का भी पता नहीं, सिखाया नहीं मैंने कर्म का चैप्टर, तुम्हें समझ में आएगा कि आप एक गलती से कितने पनिशमेंट आते हैं। हाँ ठीक है चलो देखो अभी क्या कह रहा हूँ मैं, कर्म का चैप्टर से ना बेटा, फिर बहुत डर लगेगा कि गलत बिहेव करने से, क्योंकि एक एक चीज पनिशमेंट पनिश होती है, याद रखना। क्या कह रहा हूँ मैं कि एक चुल्लू अनछने पानी को ढोलने से एक गांव के मारने जितना पाप लगता है, समझ रहे? एक चुल्लू मतलब ये बोलते हैं, चुल्लू दोनों हाथों में जितना आता है उसको बोलते चुल्लू, समझ रहे कि नहीं? तो उतने अगर तुमने अनछना यूज भी कर लिया तो एक गांव जितने जीव मार दिए, समझ में आ रहा है? हाँ गांव में जितने लोग रहते हैं उतने जीव तुमने मार दिए, समझ में आ रहा है? अनछने पानी का उपयोग देखो क्या लिखा है, रक्त के उपयोग के समान है, मतलब क्या? खून से
खून यूज कर रहे हो ऐसा समझ लेगा, रक्त के उपयोग के समान है। समझ में? जैनी लोग रात्रि भोजन भी नहीं करते, अंशना जल भी प्रयोग नहीं करते, अतः हमेशा पानी छान कर ही उपयोग में लाना चाहिए। समझ में आ रहा है? डॉक्टर्स भी बोलने लगे हैं आजकल, बताया ना मैंने। और याद रखना कि डॉक्टर्स ही बोलते हैं जितनी बीमारियां होती है पानी से ही होती है। जो लोग अनछना पानी पीते हैं, कहीं कभी कुछ भी पी लिया, कुछ भी पी लिया, तो समझ ना बीमारी के लिए रेडी रहना। समझ में? हाँ समझे? टाइफाइड वगैरह सब। हाँ पानी कैसे छाने, सुनो सुनो क्या, बिस्लरी बॉटल का कब की छाने वाली होती है ना, 2-3 महीने पहले। हमारे पानी की मर्यादा भी नीचे लिखी वाली है, 6 घंटे, 12 घंटे, 18, 16, 24 घंटे, है ना, 48 मिनट, इतना ही रहती लिमिट। तो 2-2 महीने पुराना सड़े हुआ पानी वो। तुम शांत बेटा, फिर सुनो, बहुत बड़ी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अब देखो, घर में पहले स्टील की कैन रहती थी, तेल की, पता है क्या? पता है क्या नहीं? वो स्टील की कैन भर के लेके जाते थे पहले। हाँ, सुनो 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 क्या, मर्यादा तो तब भी खत्म। हाँ मर्यादा जब खत्म हो, कहाँ पे? अगर तुम्हारी जिस भी रेलवे स्टेशन पे वो पानी छन्ना छान कर, छन्ना बांध कर उससे पानी छानते थे, समझे क्या? सुनो सुनो, हाँ वो भी खत्म हो, चल जाने के ऊपर। तुम्हारा टाइम ही आ गया फिर, तुम्हारा है क्या नहीं? सब खत्म हो गया मतलब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया, फिर चले जाने का ऊपर, है क्या नहीं? ऐसा खत्म नहीं होता। कुछ भी क्वेश्चन मत पूछा कर, लॉजिकल क्वेश्चन पूछो। समझ में? देखो कैसे छानते पानी को, सुनो, वर्ड है दोहरे, दोहरे मतलब क्या, डबल, डबल चाहिए कपड़ा। कौन बोल रहा है? मोटे दोहरे, देखो सपाट कपड़े से, स्ट्रेट, बर्तन के मुख से 3 गुना लंबा, 4 गुना चौड़ा, मतलब क्या? 3 गुना लंबा चौड़ा मतलब क्या? समझ लो आपका डायमीटर है 12 इंच का, तो आपको 36 इंच ऐसा रहना पड़ेगा, समझे क्या? 12 इंच मतलब 1 फीट रहता है। हाँ फिर ऐसा नहीं करोगे तुम, समझो अगर तुमने ऐसा रखा तो इधर से पानी डालोगे वो छन्ना नीचे गिर जाएगा। हाँ फिर इतना करने से अच्छा तो बड़ा ही छान लो ना बेटा। मुझे फालतू क्वेश्चन पूछने में कितना, वाओ कितना ग्रेट क्वेश्चन, समझे क्या? ध्यान से 5 बार मत करो तुम्हारे को, अभी तुम कर लो बस। दिया क्या सिया? और बेटा बहुत ध्यान कम हो गया अपना, पता नहीं किसको बोल रहा हूँ मैं। देखो आगे, नवे कपड़ा लेना चाहिए, पुराने कपड़े नहीं लेने चाहिए। और बिलछानी, बिलछानी मतलब क्या? वो जीवानी, जो अब जीव ऊपर आ गए हैं कपड़े के ऊपर, तो उनको भी अगर आप पानी से रहित रखोगे तो वो मछली जैसे रहते हैं, तड़प के मर जाएंगे। तो तुरंत उस कपड़े से उसको पानी को निकालने का एक बर्तन में, और फिर जहाँ से आपने पानी निकाला है उधर डाल दो, मतलब कि आपको टफ हो जाएगा। पहले वो कुएं से निकालते थे ना, तो कुएं में जाकर डालते थे, बताया भी था आपको, उसको एकदम सॉफ्टली डालना पड़ता है ताकि कोई जीव मरे नहीं, समझे? तो ऐसे तरीके से कि आप तुम नल से निकाल रहे हो तो तुम एक काम करो, एटलीस्ट वो आउटलेट जो है आउटलेट में डाल दो, लेकिन पूरा पानी से वो पूरे जीव जाने चाहिए। आप अगर उनकी इतनी रक्षा करोगे, करुणा के भाव करोगे, तो याद रखना तुम्हारे साथ भी कभी कुछ बुरा होगा नहीं, क्योंकि तुमने इतनी अच्छी भावना करी है उन जीवों को बचाने की, तो तुम्हारे लिए प्रकृति काम करेगी कि तुम्हारे साथ बुरा ना हो जाए। सच बता रहा हूँ, तुम अच्छे बनो, पूरी प्रकृति साथ देगी, समझे? इसलिए हमने किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। टाइम क्या हो रहा है? टाइम ठीक है। नेक्स्ट ओके, देखो पानी की मर्यादा बताया हमने, छने में पानी 48 मिनट, लॉन्ग सॉफ्ट गुजारे बाद 6 घंटे, गर्म पानी 12 घंटे, उबला पानी 24 घंटे। समझ में आया? कोई डाउट कुछ में? बोलो। उबला पानी और गर्म पानी में, हाँ वो देखो, गर्म मतलब क्या है? जिसमें से स्टीम निकलने लग जाए वो हो गया गर्म, और उबला मतलब क्या? जिसमें से बबल जैसे निकलते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। स्टीमिंग याद रखना, पॉइंट रहते हैं। स्टीम तो आपके कम से 50-60 पे आ जाएंगे। हाँ मुझे नहीं पता 50-60 होगा, लेकिन बॉइलिंग 100 रहता है, ठीक है? समझ में आ गया ना? तो 100 हो गया तो समझ लें 24 आवर्स तक उसमें जीने पड़ेंगे। क्या देवांश, क्या प्रीत, क्या क्या बात क्यों कर रहे हो? क्या कुछ तो भी क्या? क्यों देवांश? भैया ओवर एक्टिंग मत
करो जरा, सुन लो ध्यान से। चलो आगे आगे देखो, रात्रि का जैनों की पहचान की तीन चिन्ह, देव नित्य देव दर्शन, ये कौन नहीं करता, ये बताओ। जो नहीं करता हाथ ऊपर करो, फोटो निकालता तुम्हारा। अच्छा, जिसका एक हाथ बार छूटता है वो हाथ नीचे कर दो, जिसका एक हाथ बार छूटता है वो हाथ नीचे कर दो, लेकिन जो करते ही नहीं है वो बताओ। नहीं करते दर्शन, क्यों कर रहे हो, क्यों अर्पण क्यों नहीं करते? मंदिर दूर है तो समझ लेना नरक पास है, ऐसे लिखे हुए कुछ जगह पे। यदि हमें मंदिर दूर लगे, स्कूल से आए जा सकते हो, स्कूल के बहाने से मंदिर स्किप नहीं किया जा सकता। सुन लो मेरी बात, यदि मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना, समझ रहे? दिन में आपको एक टाइम नहीं मिलता दर्शन को, ठीक है, सुबह का टाइम आपको क्रिटिकल चला गया, बहुत रश हो गए, लेट हो गए, बस का टाइम हो गया, ठीक है, मैं मान सकता हूँ सुबह नहीं कर पाए, शाम को तो अपने आके तुरंत दर्शन को जाना ही चाहिए, समझे क्या नहीं? वो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये उम्र में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गरीब हो, घर से पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है, जाने का मम्मी को लेके, मम्मी मेरे को दर्शन कराओ, मम्मी नहीं बोली तो मेरे को बात कराओ, फिर मैं देखता हूँ मम्मी को, तुम्हारे पापा को, फिर लेके जाते बच्चों को दर्शन कराओ। ऐसा बोलते कि ऐसा रात में भी मंदिर की लाइट ऑफ नहीं करना। ऑफ क्या ऑन? ऑफ, अरे गलत बात है, ऑफ ही रखनी चाहिए। ऐसा बोलते कि भगवान को अंधेरे में नहीं करना। भगवान को केवल ज्ञान है, पूरी दुनिया को प्रकाश कर रहे हो। लोग बोलते देखो, सुनो, लोगों को जिनवानी नहीं मिली, हमारे भाग्यवान है, हमको मिली है, हम उनसे बीट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो जिद्दी भी रहते हैं, वो कुछ भी जिद पकड़ते कोई भी चीज़ की, समझे क्या? हमको लॉजिक, देखो हम साइंटिफिक भी बता रहा हूँ आपको, मैं लॉजिकल भी बता रहा हूँ, एक भी चीज़ आपको इलॉजिकल नहीं सिखाई मैंने, सिखाई क्या? तो सोचो, हम लॉजिकल जा रहे हैं ना, हमको पता है कि जीव मर गया, क्यों जाएंगे? नहीं, भगवान जी को अंधेरे में, अरे भैया भगवान जी अंधेरे में प्रकाश, तुमको केवल ज्ञान है बेटा, अभी के अभी इसी वक्त कोई दुनिया को जान रहे हो, उनको क्या अंधेरे में रखोगे तुम? उनका पास ज्ञान का प्रकाश इतना बड़ा, समझे क्या नहीं? तो भगवान जी का अंधेरे की बात नहीं, लॉजिकल नहीं। बोलो भैया क्या है? नहीं, पहले पूछा जाए अपने क्वेश्चन, नहीं क्या रात में पानी नहीं छान सकते, वे पीना चला उन्हें छानने का सरावड़े, समझे क्या नहीं? हाँ हुआ है ना, ये बात हुई थी, ठीक है। जो पिता उन्हें ट्राई करना चाहिए कि मैं इंप्रूव करूँ, याद रखना। पानी नहीं चलता तो दूध का चलता, ये लॉजिकल सोच रहे। सुन लो फिर भी आप सच में तुम्हारे दोनों के लिए ना पहले बजने का, बस अभी आपका सुनो, चलो अभी हम तुम अच्छे से रहोगे तो संडे बाय के तुम संडे बाय के क्या जो संडे को नहीं आए वो उनका गेम कैंसिल हो गया, हम खेल लिए संडे के शांति से बैठो, अपने आप सब चीजें होगी। ये क्या है? ये देखो, ये इधर जाने का है। और नहीं क्यों मत